चाहते हैं, क्या है आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था, व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ी हुई हैं, शिलोंग से हमारे साथ हैं। अनामिका, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सारे आरोपियों को लेकर जांच करनी है मेघालय पुलिस को, और अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मेघालय पुलिस को जनता के सामने रखने हैं, ऑफिशियली उसको अनाउंस करना है। जी हाँ, जैसे कि हमने पूछा है मेघालय पुलिस से, हमने ये पूछा है कि अगर राजा का मर्डर यहाँ पे हुआ तो सोनम वहाँ पे कैसे मिली, जो सोनम गाज़ीपुर में कैसे मिली, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सवाल हमने पूछा था, लेकिन एसपी ने हम लोगों को ये बताया कि ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी जस्ट शुरुआत की करी है और टाइम लगेगा, टाइम लेते वो हमको बताएंगे, ये बोला है। हमने ये भी सवाल किया था कि कहीं ना कहीं वो जो वेपन वहाँ पे फेंका गया था, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ये जो पुलिस का, जो मेघालय पुलिस का जो एंटायर टीम है, इनको गुमराह करने के लिए किया गया है। तो उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि जी हाँ, ये सोनम का एक मास्टरमाइंड का एक चाल था। और ऊपर से अगर सोनम की अगर बात करें, जैसे कि वेशेडोंग की फॉल्स की अगर बात करें, जहाँ से सोनम राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई थी, उससे 9 किलोमीटर आगे जो लाइदो गांव है, उसके पास में से जो जैकेट जैसे हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी हमने देखा है, सोनम वो जैकेट खोल के अपने पति को देते हुए ये दिखाई दिया, वो बरामद हुई थी। कहीं ना कहीं सोनम ये जानबूझकर उस जगह पे उसको फेंका गया, ये पुलिस का दावा है। और लगातार इस पे और भी जो कड़ी है ये जुड़ती जा रही है, हम इसमें जुड़े हुए हैं और जितने भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम एक और भी बात बोलना चाहेंगे, जैसे कि हमने डिप्टी सीएम से बात किया है, विवेक श्याम से बात, पॉलिटिकल लीडर से हमने बात की, टूरिज्म मिनिस्टर से बात किया, लेकिन उन्होंने एक बात कहा है कि हमको ठेस पहुंची है। मेघालय की अगर बात करें, जी हाँ, मैं एक बात आपको ऑन स्क्रीन और खुलासे के साथ कहना चाहूँगी। अगर आप इलीगल बिटल नट की स्मगलिंग की बात करें, जी हाँ, ये बांग्लादेश की जो मेघालय की बॉर्डर है इसमें होती है, काफ़ी कॉमन है। पेबल्स की अगर बात करें ये काफ़ी कॉमन है, होते। कटल स्मगलिंग की अगर बात करें ये काफ़ी होती है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस अभी तक नहीं सामने आया। तो इसके चलते जो मेघालय की जो जनता है, मेघालय की सही बात है नामिका, क्योंकि जब 17 दिन से पता नहीं चल रहा था सोनम का, तो परिवार वाले, चाहे वो ससुराल पक्ष के हो चाहे मायके पक्ष के हो, वो लगातार सवाल पूछ रहे थे मेघालय की सरकार से और पुलिस पर कई सारे आरोप भी लगाए थे। और ऐसे में जब सारे मामले का पटाक्षेप हो रहा है तो ये पता चल रहा है कि मास्टरमाइंड पूरे साजिश के साथ शिलोंग की जगह को चुनता है और वहां पर वारदात को अंजाम देता है। इधर राजा मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 3 आरोपी पहले से ही गुवाहाटी में थे, ये सूत्र बता रहे हैं। गुवाहाटी में तीनों ने रेकी की थी। आरोपियों को सोनम लगातार लोकेशन दे रही थी, ये सूत्र बता रहे हैं। नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। मतलब अगर गाजीपुर में सोनम सरेंडर नहीं करती या उससे पहले इसके साथी गिरफ्तार नहीं होते तो शायद नेपाल भाग चुकी होती सोनम, ये अभी के सर्कमस्टेंसेस जानकारी के हिसाब से। हमारे साथ मकरंद है। मकरंद, इसका मतलब ये फुल प्रूफ प्लान के साथ सोनम हनीमून पर गई थी, तभी तो शायद गुवाहाटी में पहले से ही साथी उसके मौजूद थे। वो लगातार लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी, जो सूत्र बता रहे हैं। ये अभी जो तथ्य सामने आया है उसके मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम, और जो 3 युवक हैं, मुख्य आरोपी राज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 उनके साथी हैं
उनको पहले से ही वहां पर रेकी करने के लिए भेजा था और उन्हीं ने राज की हत्या की है सोनम के साथ मिलकर। अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है, मास्टरमाइंड इस पूरे मामले का राज बताया जा रहा है। थोड़ी देर में मेरे पीछे कोर्ट है और यहाँ पर आरोपियों की पेशी होगी। ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस उनको ले जाएगी। अब जब मेघालय पुलिस उनसे जो बातचीत कर रही है या उनसे पूछताछ कर रही है, उसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो यही है कि पहले ये तीनों वहां पर गए थे, इन्होंने रेकी की। वो जो पूरी जगह है वहां पर पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में नहीं जाते हैं, जैसा कि अनामिका बता रही थी कि वहां पर चूंकि पहले विवाद हुआ था इसलिए वहां पर वो जगह जो है वो काफी शांत और आइसोलेटेड है, इसलिए लोग ज्यादा नहीं जाते। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी है। तो पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी सुनसान जगह पर ले जाना, उसके बाद मर्डर करना और वहां से भाग जाना। अगर यहाँ पर अगर इस तथ्य की बात की जाए कि उसने कहा है कि मेरे जेवर लूट लिए और मेरे पति को मार दिया, तो जाहिर सी बात है 17 दिन तक वो कहा थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 17 दिन तक आखिर ये बात निकल करके सोनम ने किसी को क्यों नहीं बताई। 3 जो आरोपी हैं वो इंदौर में थे, एक आरोपी को सागर से गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है अब धीरे धीरे बेपर्दा हो रहा है। इसमें जो भी षड्यंत्र है उसका खुलासा हो रहा है। शिलोंग पुलिस, इंदौर पुलिस और अब गाजीपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई है। अब जो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, राजा रघुवंशी की मां ने इस बात की जानकारी दी थी कि जब जा रहा था राजा रघुवंशी, जब जा रहे थे तो उन्हें कुछ पर्टिकुलर गहने पहनने के लिए सोनम ने कहा था। और फिर वो थ्योरी भी जो बता रही है वो गहने लूट की थ्योरी बता रही है। मतलब साजिशन सब कुछ किया गया अपने बचाव का एक विकल्प रास्ता तैयार करते हुए। लेकिन आशुतोष, अगर जो कि मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पहले साथी पकड़े गए उसके बाद सरेंडर किया, तो अगर वो साथी पकड़े नहीं जाते तो प्लान तैयार था, एग्जिट प्लान तैयार था सोनम के पास। जो सूत्र बता रहे वो नेपाल भागने की फिराक में थी। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग की जो सोनम थी वो पहले 17 दिनों तक गायब रहती है और उसके बाद अपने बचने का जो रास्ता है वो अख्तियार करती है। फुल प्लानिंग के तहत ही वो नेपाल भागने की फिराक में थी और यही कारण भी है कि बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचती है, क्योंकि शिलोंग से गाजीपुर की जो दूरी है लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर के आसपास है और इस बीच में वो यहाँ पर कैसे पहुंचती है। रात के 1 बजे वो सुनसान एक हाईवे पर उतरती है और उसके बाद से अचानक एक ढाबे पे पहुंचती है और फिर अपने घर वालों को फोन करती है। तो ये सब कुछ पहले से प्लानिंग थी। जब उसको ये लग गया कि नहीं वो अब पुलिस के हाथों से बच नहीं सकती है, तब उसने एक तरीके से बचाव का रास्ता अख्तियार किया और वो अपने ढाबे के पास पहुंचती है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल उसको अपने हिरासत में ले लिया है और अब देखिए इसी वो वन स्टॉप जो सेंटर है उसे रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच में वो अपना बयान जो है वो लगातार अपने बयान पर कायम है। उसका ये कहना है कि मेरे आंखों के सामने ही मेरे पति को मारा गया, मेरे गहने लूट लिए गए और इसके बल्कि सवाल इस बात का भी है कि वो 17 दिनों तक कहां गायब थी। जब उसे अपना फोन नंबर मालूम था, अपने परिवार का फोन नंबर मालूम था, तो क्या वो अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकती थी, लोकल पुलिस से संपर्क नहीं कर सकती थी। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो सोनम थी उसका अपने पति की हत्या में कहीं ना कहीं रोल था और अब पति की गिरफ्त से बचने के लिए वो नेपाल भागने की फिराक में की, क्योंकि नेपाल से गाजीपुर से नेपाल की जो दूरी है लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूरी है। तो गोरखपुर के रास्ते वो सिंगरौली होते हुए वो जाने की फिराक में थी। लेकिन उसके पहले ही वो पुलिस से घिर चुकी थी, क्योंकि मेघालय के साथ साथ एमपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था और इसमें जो यूपी पुलिस थी वो भी इन्वॉल्व हो गई थी। तो अपने को जब उसने घिरता हुआ देख लिया तब उसके बाद आप उसे सरेंडर कर सकते हैं या फिर वो आशुतोष, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये कि साथी पकड़े जा चुके थे तब सरेंडर करने गई थी वो, और 17 दिन तक कहां थी। उन 17 दिनों को लेकर खबर यह आ रही है कि वो राज कुशवाहा के संपर्क में थी, यानी राज कुशवाहा से उसकी बात हो रही थी। खैर, मैं आप दोनों का रुख करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं। दरअसल बेवफा सोनम का कातिल रूट हम अपने दर्शकों को दिखाने और समझाने जा रहे हैं। कहां से सफर शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, इस नक्शे में समझिए, मतलब इंदौर से ये हनीमून कपल हनीमून के लिए निकला था। यहां से बेंगलुरु ये गया, 1357 किलोमीटर की दूरी तय की। यहां तक सब कुछ ठीक था, कोई इल्म नहीं था, मतलब परिवार से नॉर्मल बात हो रही थी, परिवार के लोगों को खैर खबर दी जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार बिल्कुल आश्वस्त था कि सब चीजें ठीक चल रही है। फिर बेंगलुरु से ये कपल जो है वो 2961 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए असम के गुवाहाटी पहुंच जाता है। यहां पर कुछ धार्मिक यात्राएं भी होती है, लेकिन खबर यह है कि गुवाहाटी में ही सोनम के साथी मौजूद थे और फिर उसके बाद ये एक अनप्लान्ड ट्रिप शिलोंग के लिए, गुवाहाटी से शिलोंग के लिए, ये 100 किलोमीटर की दूरी है। संभवतः मनाया होगा सोनम ने राजा को कि वो यहां शिलोंग जाए। राजा इससे पहले शिलोंग नहीं गया था, लेकिन ये सोनम जा चुकी थी यहां पर और फिर यहीं पर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया जाता है और फिर शिलोंग से
जब राजा की डेड बॉडी बरामद होती है तो वहां से फिर गाजीपुर, जिसकी दूरी तकरीबन 1162 किलोमीटर, 1162 किलोमीटर है, यहां पर गाजीपुर में सोनम पकड़ी जाती है। और फिर उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश को हैरान कर दिया कि एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती। इधर इंदौर कोर्ट में आरोपियों की पेशी की खबर है। ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस लेकर जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले को मेघालय पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करेगी और ऐसे में ट्रांजिट रिमांड की जरूरत होगी। आरोपी को राज कुशवाहा को इंदौर में पकड़ा गया और ऐसे में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी शिलांग पुलिस। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। ये पता करने की कोशिश होगी संबंध कैसे थे, रिश्ते कैसे थे, कितने पुराने थे और कैसे पूरी प्लानिंग की गई, कितने लोग शामिल थे, ये सारी बातें अब से कुछ ही देर में जब ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस लेकर जाएगी तो सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और रात 2 बजे गाजीपुर के जिस ढाबे से उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया, फिलहाल उस ढाबे के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस खंगाल। पुलिस ये पता करना चाहती है कि आखिर सोनम किस रास्ते से आई थी, वो ढाबे तक पहुंची तो किस कंडीशन में थी। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने जांच करने पहुंची पुलिस की टीम से खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। रघुवंशी हत्याकांड में जब से सोनम को हिरासत में ली गई है उसके बाद से ही जो पुलिस है वो लगातार इस ढाबे पे पहुंच रही है। और आप देखिए कि जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ढाबा जो संचालक है उनसे पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है कि आखिर जो सोनम थी वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुंची। हालांकि लोकल पुलिस ही सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद उसको हिरासत में लिया था। क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं यहाँ पे? यहाँ पर साक्ष्य को संकलन करना, जैसे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, तो अगर वो आई है या कोई साथ आया होगा तो आसपास के जो सीसी कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक किया जा रहा है। चेक किया जा रहा है। तो इस ढाबे के आसपास कहीं सीसीटीवी, वैसे तो कोई बड़ा वैसा ढाबा तो दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा। लोहरी काशी ढाबा है बगल में, उसमें सीसी कैमरा चेक किया गया। तो क्या कुछ मिला वहाँ से साक्ष्य? हाँ, तो नहीं मिला हुआ है। और किसी मैरिदान एक सामने है, उसको चेक किया जा रहा है। ये सब है। तो वहाँ पर तो कुछ मिला होगा क्योंकि जो लड़की है वो पैदल वहाँ से आई है। तो जो आप बता रहे हैं कि जिस ढाबे पर कुछ मिला है तो वहाँ से तो पैदल ही आई है। क्या सीसीटीवी में दिख रही है वो लड़की? नहीं, उसमें तो नहीं दिखाई दिया है। उसमें भी नहीं? नहीं, उसके रेंज में नहीं रहा। मतलब जो ढाबे में कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे के रेंज में नहीं आई है जी। देखिए जो लोकल पुलिस है वो लगातार यहाँ पे छानबीन कर रही है और सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको जुटाने में कोशिश कर रही है कि जो सोनम थी वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुंची थी। और आपको बता दें कि यहाँ से जिन सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है वो यहाँ से बमुश्किल से 100 मीटर आगे, और एक और जो सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है वो 100 मीटर और दाहिने साइड में है। तो हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरे की जो रेंज है उसमें सोनम तो नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि वो कैसे यहाँ पर पहुंची इसका पता लगाया जा सके। गाजीपुर से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।